भाइयों में ग्वालियर से हमारे बीच आए हैं। अमित जी हास्य विनोद की बात करते हैं, देश और समाज की बात करते हैं और कहीं कहीं शेर और शायरी से भी माहौल को खूबसूरत बनाते हैं। मैं चाहूंगा कि अमित जी माइक पर आए और आप उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। अमित जी जीत लेंगे आपका मन। अमित जी होता है जाना क्या होता है दोस्तों। मैं चार पंक्तियां आज कृष्ण भगवान की जयंती है। भाई अक्स कह रहे थे कि राम नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि राम है। चार पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूँ। कृष्ण भगवान का जन्मदिन है इसलिए चार। तुम्हारे घर में भी एक दिन मेरे घनश्याम आएंगे। तुम्हारे घर में भी एक दिन मेरे घनश्याम आएंगे। तुम्हारे घर में भी एक दिन मेरे घनश्याम आएंगे। उन्हें दिल से पुकारो तो तुम्हारे काम आएंगे। उन्हें दिल से पुकारो तो तुम्हारे काम आएंगे। और मैं जो ये रावण सोचते होंगे नहीं है राम दुनिया में, ये रावण सोचते होंगे नहीं है राम दुनिया में, ये रावण सोचते होंगे। हमारे कष्ट हरने तो हमारे राम आएंगे। दोस्तों ये चार पंक्तियां मैंने आज भगवान कृष्ण जी को याद करते हुए कही। दोस्तों मुझे एक बातचीत याद आ रही है दोस्तों। एक मेरे मित्र ने एक बड़ी अच्छी बात कही है। मेरे ग्वालियर के मित्र हैं, मुझे याद आ रहा है। तुम द्वापर के कन्हैया थे, हम कलयुग के कन्हैया हैं। तुम बंसी बजैया थे, हम सीटी बजैया। तुम द्वापर के कन्हैया थे, हम कलयुग के कन्हैया हैं। तुम बंसी बजैया थे, हम सीटी बजैया हैं। और तुम गौ चराते थे, हम घर वालों को चराते। तुम गौ चराते थे, हम घर वालों को चलाते हैं। और तुम खाते थे दूध दही, हम मिलावट की डांटा खा रहे हैं। और तुमने छेड़ी थी हजारों गोपियां, लोग तुम्हारे गुण गा रहे हैं। हमने छेड़ी थी एक लड़की, अभी थाने से आए। भाई जल्दी जोशी मुझसे कह रहे थे कि राखी का स्वयंवर हुआ। मैंने कि स्वयंवर नंबर कुछ नहीं हुआ कि दिल्ली वाला एक भी पसंद नहीं आया है। दो बच्चे थे कुछ दिल्ली दोनों के कि दिल्ली वाला एक भी पसंद नहीं आया है। राखी को तो लंबा वाला गुजराती भाया। दिल्ली वाला एक भी पसंद नहीं आया है। राखी को तो लंबा वाला गुजराती भाया है। दोनों दूल्हे रोने लगे, कहने लगे एक दिन। दोनों दूल्हे रोने लगे, कहने लगे एक दिन। लगता है राखी पे तो भूतनी का साया है। लगता है राखी पे तो दोस्तों ऐसे नाटक करते रहते हैं। दोस्तों एक चार पंक्तियां मुझे और याद आ रही हैं, उसमें एक भी कवि नहीं था, तो कवियों का दर्द। चार पंक्तियों और। चेहरे को निरमा से राखी धोना चाहिए। चेहरे को निरमा से राखी धोना चाहिए। मन साफ करने को रंग लेना चाहिए। चेहरे को निरमा से राखी धोना चाहिए। मन साफ करने को रंग लेना चाहिए।
चाहिए, बिना कवियों की तो स्वयंवर अधूरा था, इसलिए कवियों को मौका देना चाहिए। दोस्तों ये क्रम को आगे बढ़ाते हुए सतीश फोगाटिया, मुझे याद आ रहा है अभी अनिल भाई मेरे बारे में कुछ कह रहे थे कि वो क्या गुलाब सिंह या फूल सिंह का कुछ कह रहे थे ऐसे, तो मुझे याद आ रहा है कि ऐसे दरअसल क्या है, मैं सच बताऊं आपको, साहित्य जो होता है वो बुद्धि से लिखा जाता है और हास्य जो होता है वो हृदय से लिखा जाता है। तो अपने पास साफ बुद्धि तो है नहीं ना, जो कुछ है अपने पास कविता का कुछ नहीं है, जो कुछ है आपके सामने है। मुझे याद आ रहा है कि एक मैं कवि मित्र के पास गया, एक हास्य कवि के घर पे गया, तो क्या होता है हास्य कवि हो गए बच्चे भी साहब हास्य की तरह बातें, बोला अंकल मेरा नाम है दाद, दूसरे से पूछा मैंने बेटा तेरा क्या नाम है, बोला मेरा नाम है खाज, तीसरे से मैंने पूछा बेटा तेरा नाम क्या है, बोला अंकल मेरा नाम है खुजली। अब तीनों बच्चों ने तो बोल दिया, आप बोल रहे कि अंकल हमने तो अपना नाम बता दिया, अब आप बताइए। मैंने कहा बेटा अपना नाम है जावेद रोशन। राणा जी आप कहाँ यही हो गए नहीं? हो गई। राणा जी बहुत अच्छी शायर है, पूरे देश में पढ़ती है दोस्तों। मैं कुछ कविताएं छोटी छोटी दोस्तों शुरू करता हूँ। कभी कभी मुझे याद आता है कि जैसे ही मैं घर से चला तो मेरी पत्नी बोलने लगी कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा फरीदाबाद जा रहा हूँ, जाओ। तो बोलने लगी कि जब भी तुम जाते हो, मैंने उससे ऐसा अचानक फिल्म मेरी पेंट का रखी है, तो पत्नी नाराज हो गई, कहने लगी जब भी तुम कहीं जाते हो मुझसे पेंट का रखी है, पेंट प्रेस हो गई क्या, ये बता मुझसे मोहब्बत है पेंट से। अपन भी जल्दी में जब बोल दिया पेंट से, पत्नी बोली क्यों, मैंने कहा डार्लिंग तुझे छोड़ के तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ। बड़ी स्थिति खराब होती है, आप जो फोटोग्राफर साहब शूटिंग कर रहे हैं, पहले वो सुनीता जी बगल में बैठी, मैं घर पहुंचा तो पत्नी लड़ने लगी, कहने लगी तुम फलानी कवित्री के बगल में बैठे थे। मैंने बोला नहीं बैठा था, कह रहे तुम झूठ बोल रहे हो। दोस्तों मैं आइए सतीश जी शुरू करूं। हमारे और अतिथि आ चुके हैं दोस्तों, उनका भी स्वागत है। मैं छोटी छोटी कविताओं से आपको जोड़ने की कोशिश करता हूं दोस्तों। आदरणीय प्रणाम करता हूं जो हमारे अतिथि आए हुए हैं। कि देखिए आपको मैं सुनाता हूँ कुछ कविताएं मुझे याद आ रही हैं। कैदी का मामला आया तो साहब थानेदार ने दोनों कवियों को बिठाया, बुलाया, बोले यार कवियों के मतलब ऐसे झगड़ा वगड़ा मत करो यार कविता। तो ये कवि बोलने लगा साहब ये फालतू में मुझे चोर कविता चोर बनाने जा रहा है, जबकि 10 साल से मेरी ही कविता सुना रहा है। तो ऐसी स्थिति हो जाती है। मैं सीधी सीधी कविता कहा, तू है वफादार दुनिया को दिखा। हमने अपने पालतू कुत्ते से कहा तू है वफादार दुनिया को दिखा, अब तो अपनी वफादारी निभाओ, जाओ पड़ोसी को काट कराओ। अब तो अपनी वफादारी निभाओ, जाओ पड़ोसी को काट कराओ। कुत्ता बोला बाबूजी ये काम मैंने आपकी तरफ मोड़ दिया है, इसलिए आपकी काटना मैंने छोड़ दिया। और अपनी आस्तीन में बड़े बड़े मच्छर को हमने कहा मच्छर जी आप रात भर में सोने नहीं देते हैं, बेमतलब हमारा खून पीते हैं। मच्छर बोला बाबूजी हम थोड़ा सा खून पी लेते हैं, फिर कुछ पल किसी कोने में जाके जी लेते हैं, आपको मारना है तुमको मारो, से तुम्हारा खून पी रहे हैं और दिल्ली में मस्ती से आता नहीं। याद आ गई कुछ मित्र को याद आ गई कि शादी के 20 साल बाद ना सब्जी में स्वाद। एक दिन तो ऐसी आफत आई, पत्नी ने घर में झाड़ू लगाई, घर का सारा कचरा इकट्ठा किया और बड़े प्यार से हमारे सर पे रख दिया। हमने कहा से बहुत प्यार कर रही हो, 20 साल के बाद भी मर रही हो। पत्नी बोली न मैं तुम पे मर रही हूँ, न मैं तुमसे प्यार कर रही हूँ, मैं तो कचरे के ऊपर रह रही हूँ। मेरी पत्नी मुझ पे पहले खार लगता था, आजकल जम लीवर लगता है। ऐसी कविताएं हो जाती हैं, बच्चे लोगों को मजा आ रहा है। दरअसल क्या होता क्या है, दरअसल क्या मैं एमएस में नौकरी करता हूँ दोस्तों, फौजी भाइयों से मेरी मुलाकात होती रहती है।
एक बार एक फौजी लड़का नया नया साउथ इंडियन आया मेरे पास, कहने लगा सर आप तो गोरे गोरे नजर आ रहे हैं, मुझे भी गोरा होने को एक उपाय बताओ। तो मैंने कहा यार फेट नबली लगाओ। वो बोला सर मैंने कैंटीन से जितनी भी क्रीम थी सारी लाख लगा ली, गोरा नहीं हो पाया। तो मैंने कहा तेरी उम्र कितनी हो गई? वो कहने लगा सर 22। मैंने कहा जल्दी शादी कर ले तू। वो कहने लगा सर फिर गोरा हो जाऊंगा। मैंने कहा बेवकूफ, तेरे को फिर इतनी फुर्सत ही नहीं मिलेगी सोचने की। आनंद आएगा। मैं एक कविता और सुनाता हूँ दोस्तों कि देखिए आपके क्या होता है कि दो चार शेर मैं आपको सुनाता हूँ। अभी राणा जी बोल रहे हैं, तभी एक श्रोता नीचे से बोला कि भाई साहब ये चांद तो हमें भी दिख रहे हैं, मगर इसमें ये बताओ कि ईद का कौन सा है, मोहर्रम का कौन सा है? सिमटा जी माना नहीं, मैंने आप दोनों में से किसी को भी मोहर्रम का नहीं कहा है, आप दोनों ईद के चांद हैं। देखिए चार पत्तियां सुनाता दोस्तों के जहां खुशबू तेरी पाऊं, खुशबू तेरी पाऊं वही गुलशन नहीं मिलता, बहुत मिलते हैं अपने भी पर अपना, बहुत मिलते हैं अपने भी पर अपनापन नहीं मिलता। और दोस्तों एक शेर जो मेरे बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं उनके लिए एक साथ शेर कर रहा हूँ। नहीं आज दोनों की समझ के बाद एक मूछ वाले बुजुर्ग जी है, हमको आती है लेकिन बहुत बीते दिनों की याद, हमको आती है लेकिन बहुत बीते दिनों की याद, हमको आती है लेकिन यूं कुछ भी सोचने से तो हमें बचपन नहीं मिलता, यूं कुछ भी सोचने से तो। और देखो एक और शेर, हमारा मन जो कहता है वही तो मान लेते हैं, हमारा मन जो कहता है वही तो मान लेते हैं, कभी उससे नहीं मिलते कि जिससे मन नहीं मिलता, कभी उससे नहीं मिलते कि जिससे मन नहीं मिलता। दोस्तों दरअसल क्या है कि बीच बीच में मैं जहाँ मेरे छोटे कार्यक्रम होते हैं वहाँ गजलें मैं पढ़ ही लेता हूँ और पढ़ ही रहा हूँ जैसा मेरे को उल्टा सीधा आता है, क्योंकि यहाँ पर उस्ताद शायर बैठे हैं, रहमान साहब हैं, सरफ साहब हैं, जोशी हैं। मैं तो दोस्तों भी सीख रहा हूँ, कुछ कोशिश कर रहा हूँ लिखने की। दोस्तों मुझे लगी वो तो बहुत दिनों के पिताजी को मरे हुए, तो मैंने कहा ये उल्लू नहीं आता, तेरे पिताजी हाथ से हालचाल पूछना। तो पत्नी का जवाब देखिए, पत्नी बोली आप कितने भूले हैं, कितने दिन की बात सच बोले। मैंने कहा क्या बोले हैं? कि रात को एक नहीं दोनों उल्लू आते हैं, एक मेरे पिताजी हैं, एक आपके पिताजी। ऐसी बातचीत बन जाती है दोस्तों। एक बार मैं साहब ट्रेन से मैं यात्रा करते हुए ग्वालियर उतर, तो साहब मेरी जेब में ठंडी चवन्नी बहुत सारी रखी थी, दरअसल क्या ग्वालियर में चलन बंद, तो उन्हें वापस देने लगा कि बाबूजी लो अपनी ठंडी चवन्नी। मैंने रख ले तेरे काम आएगी। तो पता है भिखारी क्या बोलता है बाबूजी मैं अपने खानदान वालों से नहीं लेता। मैंने बोला यार जानता नहीं है ग्वालियर का कितना बड़ा हाथ लेने का कभी हूँ, तो ऐसी बात कर रहा है। कह रहा बाबूजी आज तक तो नहीं जानता था, लेकिन आज जान गया हूँ। मैंने क्या जान गया कि मैं ग्वालियर में मानता हूँ, अब मुंबई में जाके मानते हैं। तो ऐसी स्थिति हो जाती है दोस्तों। अब मुझे याद आ रहा कि एक मित्र का फोन आया, हेलो। मैंने कहा हाँ हेलो, कि मैं बोल रहा हूँ। मैंने कौन बोल रहे हो? कि सर बराई जी बोल रहा हूँ। ये शायर सब बैठे हुए हैं, सर बराई जी बोलना। मैंने बोलिए यार भाईजान मैंने तो ऐसे ही फोन लगाया था। मैंने क्यों क्या बात है? कि भाई साहब मैंने तो 2 रुपए इसलिए खर्च किए फोन में कि गर्मी ज्यादा पड़ रही है, तो मैंने पता कर को कहीं तुम निपट तो नहीं गए। तो मैंने कहा भाई साहब सर जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं,
मैं इस वक्त जो है ना कब्रिस्तान से ही बोल रहा हूँ। अच्छा भाई साहब, मैंने कहा हाँ मैं कब्र में से ही बोल रहा हूँ। तो ये बोलने लगे कि कब्र में से ही बोल लेते हो। मैंने कहा हाँ भाई साहब, आजकल काम धंधा तो है ही नहीं, तो इसलिए कब्र खोदने का ही काम कर रहा हूँ। आप कहते एडवांस में आपके लिए भी रख दूँ। स्थिति हो जाती है दोस्तों, कभी कभी बड़ी अच्छी बात हो जाती है। ताकि रखना, नजरें भटक ना जाए, नजरें हटा के रखना। और चेहरा है खूबसूरत, लग सकती है नजर भी, चेहरे पे अपनी काला क्यों लगा। बचा दो मुझको तुम भटकने से, बचा दो खो न जाऊं मैं, संभालो मुझको खो न जाऊं मैं, संभालो। मोहब्बत है मोहब्बत जो दूरियां कैसी, अपने नजदीक बिठा दो मुझको। अब तो सही नहीं जाती धूप, अब तो सही नहीं जाती, अपनी जुल्फों में छुपा दो मुझको, छुपा दो मुझको। और एक बार से, एक ठिकाने तलाश मुझे, अपनी बस्ती में बसा लो मुझको, अपनी बस्ती में। और मैं मोहब्बत में हो